मैं बिजॉन मिश्रा जी के पास चलूंगा। बिजॉन जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कंज्यूमर किंग होता है, लेकिन अगर किंग को भी बहका दिया जाए नए नए भावों के साथ, नए नए चीजों के साथ, नए नए अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ, तो वो किंग भी बहक जाता है कई बार, और फिर उसके बाद जो होता है वो अंधेर नगरी चौपट राजा होता है। क्या ये विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हमारे कंज्यूमर को उसी तरफ ढकेल रही हैं? देखिए दीपक भाई, प्रवीण भाई जानते हैं कि बीत करीब 15 साल से हम प्रवीण भाई को ये कह रहे थे कि रिटेल ट्रेड को जीवित रखने के लिए आपको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा स्थिति आ गया है कि छोटे व्यापारियों का एक्चुअली सिचुएशन बहुत भयंकर है। अब हम लोगों को यह समझना होगा कि कोई भी यदि व्यापारी आ रहा है व्यापार करने के लिए, उनका सुरक्षा उपभोक्ता करेगा, क्योंकि उपभोक्ता यदि उसको उत्साह देगा, उनका बिजनेस बढ़ाएंगे तो वो बिजनेस बढ़ेगा। तो हम समझते हैं कि छोटे व्यापारी को जगना चाहिए, उनको जगकर सही सेवा देना चाहिए उपभोक्ताओं को, जो नहीं मिला अभी तक हमारे देश में। हम आपको खुलकर कह रहे हैं, प्रवीण भाई को भी मालूम है, उनके जितने चर्चे हुए हैं उस चर्चे में हम बार बार प्रवीण भाई को इस पे हम उनको आग्रह किए थे कि भाई आप उठकर अच्छे सेवा देने का कोशिश कीजिए, ताकि लोग आपको छोड़कर इस ई कॉमर्स पे ना जाएं। और वो बहुत जरूरी है कि हर उपभोक्ता चाहता है कि हमको गुणवत्ता वाला सामान मिले, जिसका मानक हो, हमको चॉइस मिले, जहां पर हमको अच्छा टिकाऊ सामान मिलेगा हम वहां जाएंगे, कम से कम पैसे में मिलेगा हम वहां जाएंगे। लेकिन किसी को भी वो हक नहीं है कि वो हमारे देश का कानून का उल्लंघन करे, और उसको देखने के लिए हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे रेगुलेटर्स हैं। अभी तक दीपक जी हमारे देश में 20 साल से कह के अब एक इंटरनल ट्रेड मतलब मिनिस्ट्री बना। 20 साल के बाद इंटरनल ट्रेड के बारे में लोग सोचने लगे देश में। 20 साल तक क्या कर रहे थे हमारे देश? क्यों उपभोक्ताओं को वो सामान बेच रहे थे जहां पर कोई कानून ही नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं रहे। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ई कॉमर्स का एक अधिनियम आया है। अब आप ई कॉमर्स का क्या रूल्स, कैसे वो लोग बेचेंगे, किस ढंग से बेचेंगे, कैसे सुरक्षा महसूस होगा, और ये सारे कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। रिटेल ट्रेड में जितने लोग हैं सबको होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग, रिटेल ट्रेडर, सबके ऊपर कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो घटिया सामान बेचे, सब स्टैंडर्ड सामान बेचे और लोगों से प्रॉफिट चाहिए जो अपने इन्वेस्टमेंट पे सही रिटर्न मिले। ठीक है, कोई प्रॉफिटियरिंग कर रहा है तो कंपटीशन कमीशन है, यदि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे देश में कई रेगुलेटर्स हैं, कई कानून है, लेकिन वो कानून को सक्रिय रूप से इफेक्टिव कराना चाहिए ताकि वो उपभोक्ता का मतलब पक्ष पे काम करें।